हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देख लो साकेत नगरी, यहीं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार? व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। व्यतिरेक जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, उसका कारण भी दिया जाए, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण: जन्म संधु पुनि बंधु विप दिन मालिन संकलंक सिए मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मानहु मनहु मनु जानो जानहु जनु निश्चित निश्चय मेरे जान इत्यादि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उत्प्रेक्षा उदाहरण: चमचमाहत चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। उक्त अन्य विकल्प है विभावना और विकल्प। असंगति अलंकार है, सादृश्य मूलक नहीं है। सखी नील नभसर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंधित है? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार से संबंध है जहाँ केवल उपमान के वर्णन में उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपातिशयोक्ति अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उदाहरण सहित: सोहस ओढ़त पिटत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपमा जहाँ उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: सुनी सूर सरी सम पावन बानी। मखमल के झूले पड़े हाथी का टीला में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है लुप्तोपमा अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पूर्णोपमा अलंकार जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान होते हैं, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। लुप्तोपमा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमानवाचक और साधारण में कोई एक भी लुप्त हो जाए, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है। इस वाक्य में साधारण धर्म सुंदर लुप्त है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है। श्लेष एक काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी शब्द के एक ही के अधिक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय भी अभेद संबंध हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार तथा एक ही शब्द के एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों के प्रयोग किए जाने पर यमक अलंकार होता है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास समान वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार होता है।
प्रश्न में दी गई पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार का विधान हुआ है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास अलंकार। प्रश्न में लाटानुप्रास अलंकार है किसी शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती हो परंतु अर्थ एक ही रहे, अर्थात आवर्ती के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, केवल अन्वय या तात्पर्य करने पर अर्थ बदले, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास के स्वरूप में और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवर्ती एक बार होती है, जब वर्त्यानुप्रास में एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार होती है। अंजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत इकरंग में अलंकार है श्लेष अलंकार। अंजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत इकरंग पंक्ति में श्लेष अलंकार है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में श्रुति शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो, अतः यहाँ श्लेष अलंकार का विधान है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक। पंक्ति में उपयुक्त अलंकार जहाँ एक शब्द की कई बार आवर्ती होती है, उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। उपरोक्त पद में पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना, इस प्रकार भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव और कवि खगोत सम जह तह करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव और कवि खगोत सम जह तह करे प्रकाश पंक्ति में यमक अलंकार है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। यहाँ सूर शब्द 2 बार आया है, जिसका एक अर्थ सूर्य तथा दूसरा सूरदास, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। विरोध न होते हुए भी उसका आभास होना विरोधाभास है। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी के वृष भानुजा वे हलदर के वीर। वृष भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? श्लेष। उपयुक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार श्लिष्ट शब्द से निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। चिरंजीवों ज्योरी जुरे में क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में प्रतीप अलंकार जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया गया हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप शब्द का अर्थ विलोम, विरुद्ध व उल्टा। इस अलंकार में उपमा अलंकार के विपरीत की स्थिति होती है। तरिणी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, तन मन की सब पीर दर्शन प्रसन्न तय दुरे। ब्याजी स्तुति अलंकार जहाँ देखने या सुनने में तो निंदा प्रतीत हो पर वास्तव में हो प्रशंसा, वहाँ व्यंजा स्तुति अलंकार होता है। काशीपुरी की कुरीति महा जहाँ देह दे पुनि देह न पाए। यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ यमक का जोड़ा, यमक या जोड़ा, युग्म या जोड़ा, जहाँ एक शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यमक अलंकार का मूलाधार शब्द आवर्ती के साथ अर्थ की भिन्नता है। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए,
झुके कुल सो जल परमन हित मानो ही सुहाय। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वर्त्यानुप्रास अलंकार। एक व्यंजन की अनेक एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण उक्त पंक्तियों में वर्त्यानुप्रास अलंकार होगा। पंक्तियों में तय की आवृत्ति कई बार हुई है, श्लेष अलंकार होता है। शब्दालंकार, श्लेष अलंकार शब्दालंकार होता है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्दों की लयात्मकता होती है, अर्थ की नहीं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावली, झरती दान मधुनीर, मद मद आवत चल्यो कुंजरू कुंज समीर। यमक। उपयुक्त पंक्तियों में यमक अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। राम हृदय जाके नहीं विपरीत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपरीत विपत्ति सुमंगल ताहि। इसमें कौन सा अनुप्रास है? लाटानुप्रास अलंकार है इसमें। उक्त पंक्ति में लाटानुप्रास है जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो, उसका अर्थ भी एक हो, अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काकू वक्रोक्ति। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में काकू वक्रोक्ति अलंकार है। इसमें सीता द्वारा स्वयं को कोमल तथा अपने प्रति राम को वन के योग्य होने का व्यंग्य किया गया है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये सही नहीं है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में कथन अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यही सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है परंतु काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण का लक्षण न हो उसे छांटिए। पंक्ति की संपूर्णतया आवर्ती, ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है। अनुप्रास अलंकार के लक्षण कौन कौन से हैं? शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवर्ती, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवर्ती, एक ही उच्चारण स्थान में बोले जाने वाले वर्णों की आवर्ती। पंक्ति में संपूर्णतया आवर्ती अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है, जबकि शेष दिए गए विकल्प अनुप्रास अलंकार के लक्षण हैं। जहाँ एक व्यंजन की आवर्ती या एक से अधिक बार हो वहाँ होता है वर्त्यानुप्रास अलंकार। जहाँ एक व्यंजन की आवर्ती है एक या अनेक बार हो वहाँ वर्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, जाहि, निरंतर, गांव। यहाँ स वर्ण की आवर्ती अनेक बार हुई है अतः यहाँ वर्त्यानुप्रास अलंकार होगा। बूंद आघात सहे गिरी कहे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार कौन सा है? उदाहरण अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार में जब दो वाक्यों में जिनका साधारण धर्म भिन्न हो और उनका वाचक शब्द द्वारा समता दिखाई जाती है तब वहाँ का उदाहरण अलंकार होता है। प्रश्न में दी गई चौपाई बूंद आघात सहे गिरी कैसे खेल के वचन संत सह जैसे का अर्थ है कि वर्षा की बूंद के आघात को पर्वत उसी प्रकार सहते हैं जिस प्रकार
संत पुरुष दुष्ट के वचनों को सह कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम वाक्य पर्वत का वर्षा के बूंद पर का आघात सहन करना की, द्वितीय वाक्य संत पुरुषों द्वारा दुष्टों के वचनों को सहन करना, साधारण धर्म भिन्न होते हुए समता दिखाई गई है। यहाँ उसका उदाहरण अलंकार होगा। किसी युक्ति के समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग। किसी युक्ति में समर्पित की गई बात में काव्यालंकार होता है, जहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय या उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, यह दृष्टांत अलंकार होता है। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान को पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, वहाँ प्रति वस्तु उपमा अलंकार होता है। नित्य प्रति पुनहियो रही आनत आनन ओप उजास में अलंकार है। आनत ओप में उजास अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई जाए, आग सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, सखी नील नभ से निकला है यह हंस, आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता के रूप में अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? सांगरूपक। सांगरूपक अलंकार उपरोक्त पंक्ति में सांगरूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है तथा गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ सांगरूपक अलंकार होता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अर्ध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अर्ध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ नायक नील परिधान पहने हुए नायिका के कांतिमय अंगों की तुलना नीले बादल के बीच कांतिमय बिजली से करता है। दोनों के बीच समानता या तुलना करने के लिए ज्यों वाचक शब्द आया। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जब इनका भेद रहित आरोपण हो तो रूपक अलंकार होता है। श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जगत जानियो जिहि सकल, सो हरि जानियो नाही, जो आखिन सब देखे आखिन ने देखी जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? उक्त दोहे में उदाहरण अलंकार है। जगत जानियो जाहि सकल, सो हरि जानियो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाए में दोहे का अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। परी प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत भोग, मधुपराज मद पाई के बिखन मांगत लोग। काव्य में जहाँ एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसमें ज्यों जैसे आदि का प्रयोग होता है। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, और वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार। जहाँ समानार्थक विशेषण से प्रयुक्त प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। मिलहूँ सखी हंस तहवा जाहि, जहाँ जाई पुनि आऊब नाही, सात समुंदर पर यह वह देसा, कितरे मिलब कित आव संदेशा। व्यतिरेक अलंकार।
जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिनी चारों गोराई, आखिन में अलसानी, चितौन में मुझ विलासन की सरसाई। सहोक्ति अलंकार, जहाँ सह संग आदि वाचक पदों द्वारा बहुत से बातों का कथन एवं साथ किया जाए, वहाँ ससोक्ति अलंकार होता है। जस प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक घिनावन ही संग सिंधाई। विनोक्ति अलंकार, जहाँ बिन रहित आदि शब्दों में सहायता से एक बिना दूसरा पदार्थ शोभित अथवा अशोभित कहा जाए, वहाँ विनोक्ति अलंकार है। जिये बिनु देह नहीं बिंद बिनु बारी, तेहि नाथ पुरुष बिनु नारी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।